दोस्तों, आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए आज हम दिवाली से जुड़ी कुछ रोचक बातें आपको बताते हैं जिनसे बहुत से लोग अनजान हैं। दीपावली को मनाने के पीछे कई अलग अलग कहानियां और परंपराएं हैं। इनमें से एक कथा तो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के पश्चात अयोध्या नगरी लौटे थे, तब उनकी प्रजा ने मकानों की सफाई की और दीप जलाकर उनका स्वागत किया। ये तो एक कथा है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी पौराणिक कथाएं हैं जो दिवाली त्यौहार से जुड़ी हुई है। आइए दूसरी कथा जो श्री कृष्ण से जुड़ी है वह सुनते हैं। कहते हैं जब राक्षस राजा नरकासुर ने तीनों लोगं पर आक्रमण कर दिया था और वहां रहने वाले देवी देवताओं पर अत्याचार करने लगा था, तब श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। उसका वध करके श्री कृष्ण ने 16,000 महिलाओं को उसके कैद से आज़ाद किया था। इसी के चलते कहानियों में कहा गया है कि श्री कृष्ण की 16,000 रानियाँ थी। वह असल में उनकी रानियाँ नहीं थी, लेकिन उन्होंने जब उनकी जान बचाई तो उन्होंने अपने आप को समर्पित कर उन्हें अपना पति मान लिया था। इस जीत की खुशी को 2 दिन तक मनाया गया था, जिसमें दीपावली का दिन मुख्य था। दीपावली पर्व का दूसरा दिन नरक चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। दीपावली की जो तीसरी कथा है वह भगवान विष्णु से जुड़ी हुई है। एक पौराणिक कथा के अनुसार विष्णु ने नरसिंह रूप का धारण कर हिरण्यकश्यप का वध किया था। दैत्यराज की मृत्यु पर प्रजा ने घी के दिए जलाकर दिवाली मनाई थी। चौथी कथा के अनुसार दीपावली के दिन ही माता लक्ष्मी का जन्म हुआ था। माता लक्ष्मी धन की देवी है। हिंदू धर्म और शास्त्रों के अनुसार ये कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक मास की अमावस्या के दिन समुद्र मंथन करते समय माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई थी। इसीलिए दीपावली के दिन माता लक्ष्मी का जन्मदिन मनाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। यह भी कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को बचाया था। दरअसल भगवान विष्णु का 5वां अवतार वामन अवतार था। हिंदू कथाओं में यह बहुत प्रसिद्ध कथा है, जिसमें भगवान विष्णु ने वामन अवतार ने माता लक्ष्मी को राजा बलि की गिरफ्त से बचाया था। इसीलिए इस दिन दीपावली को माँ लक्ष्मी की पूजा करके श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। दीपावली की अगली कथा है जो पांडवों से जुड़ी हुई है। हिंदू धर्म के इस महाकाव्य महाभारत के अनुसार कार्तिक अमावस्या के ही दिन पांडव 12 साल के वनवास के बाद लौटे थे और उनके आने की खुशी में प्रजा ने उनका स्वागत दियों को जलाकर किया था। अगली कथा के अनुसार देवी शक्ति ने धारण किया था महाकाली का रूप। माता शक्ति ने राक्षसों के बड़े आतंक को देखकर राक्षसों का वध करने के लिए महाकाली का रूप धारण किया था और राक्षसों का विनाश करने लगी। उनके इस रूप से पूरे संसार में खलबली मच गई थी और महाकाली का क्रोध शांत ही नहीं हो रहा था। इसलिए भगवान शिव ने उनके सामने नीचे जाकर लेट गए और भगवान शिव के शरीर के एक स्पर्श के कारण ही माता महाकाली का क्रोध शांत हो गया था। और इसी कारण से दिवाली के त्यौहार को शांत रूप से माता लक्ष्मी की पूजा करके मनाया जाता है। दिवाली की इसी रात को माता शक्ति के रौद्र रूप काली की पूजा भी की जाती है। ये सारी अलग अलग कथाएं सुनकर ये बात तो निश्चित है कि दीपक आनंद प्रकट करने के लिए जलाए जाते हैं। खुशियां बांटने का काम करते हैं दीपक। दरअसल भारतीय संस्कृति में दीपक को सत्य और ज्ञान का स्रोत माना जाता है, क्योंकि वो स्वयं को जलाता है पर दूसरों को प्रकाश देता है। और दीपक की इसी विशेषता के कारण धार्मिक पुस्तकों में उसे ब्रह्मा स्वरूप माना जाता है। एक कथा के अनुसार जब सूर्य का जन्म हुआ तब उसने पूरे दिन संसार को अपने प्रकाश से आलोकित किया, लेकिन जैसे जैसे उसके अस्त होने का समय नजदीक आया उसे ये चिंता होने लगी कि अब क्या होगा। उसके अस्त होने के पश्चात दुनिया में अंधकार फैल जाएगा। कौन मानव के काम आएगा और उसे रास्ता कौन दिखाएगा। सहसा एक आवाज आई, आप चिंतित ना हो, मैं हूं ना। मैं एक छोटा सा दीपक हूं, पर प्रातःकाल तक आपके उदय होने तक मैं अपने सामर्थ्य से संसार को प्रकाश देने का प्रयत्न करूंगा। सूर्य ने यह सुनकर संतोष से सांस ली और अस्त हो गया। कहते हैं जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच सकता वहां दीपक का प्रकाश पहुंच जाता है। दीपक को सूर्य का भाग, सूर्यांश संभवो दीपः कहा जाता है। दोस्तों, आज हमने यहाँ पर दिवाली क्यों मनाई जाती है और इसके पीछे के अलग अलग कहानियों के बारे में विस्तार से आपको बताया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और इसे आप आगे ज़रूर शेयर करें। यदि आपका इससे जुड़ा कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।